संविधान की अनुसूचियों में हमने कल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची के बारे में पढ़ा है और पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? राजा वेतन लेकर शपथ खाकर राज्यसभा की सीट पर बैठा और अनुसूचित जनजातियां बोलते हुए ममता को 3 भाषण दिया। भूमि की रक्षा करूंगा, दल बदल को रोकूंगा और पंचायतों को नगरपालिका बना दूंगा। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख लेना और ट्रिक से समझ लेना क्या क्या बोला था। अब आते हैं आज हम पढ़ेंगे 5वीं 6वीं। देखिए, अनुसूचियों में हम 5वीं 6वीं को, 8वीं को और 9वीं और 10वीं को यही डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हालांकि संविधान में आगे आगे चीज़ें दी हुई हैं, जैसे 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में पूरा पंचायत नगर पालिका का टॉपिक है, लेकिन जो मैं यहाँ अनुसूचियाँ बता रहा हूँ वो आपको यहीं पढ़ना जरूरी है। अगर हमें आगे कहीं पढ़ने को मिल जाती है तो वो हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, तो 5वीं 6वीं अनुसूची मस्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो 5वीं 6वीं पढ़ने से पहले आप इसके कुछ आर्टिकल्स लिख लीजिए, इससे संबंधित अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक अनुच्छेद लिखिए 244 का वन। ये क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा। कौन कहता है? 244 का वन, कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा। अब ये जो 5वीं अनुसूची के अनुसार कह रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, जो मैंने ममता करके एक ट्रिक दी थी, मणिपुर नहीं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखो, वहाँ मणिपुर को जरूर ध्यान रखना, वो 3 एम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये तीनों एम से शुरू होते हैं। तो आपको ये मणिपुर का थोड़ा अलग रखना, वो अभी भी करंट में विवाद में था, तो ये समझ लीजिए मणिपुर जो है वो एडीसी वगैरह मणिपुर में नहीं होता है, आप ये समझ लेना, और अभी विवाद में भी रहा है, चर्चा में रहा, तो मणिपुर को छोड़ देना है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन 4 को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं 244 के 2 पे। 244 के 2 पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6वीं अनुसूची के अनुसार होगा। अब इस पे आते हैं, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो 6वीं अनुसूची के अनुसार होगा। कौन? 244 2। तो 244 एक क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा, जबकि 244 2 कह रहा है 6वीं अनुसूची के अनुसार होगा। तो ये समझ गए। अब आइए आप आर्टिकल 275 पे लिखिए। 275, ये 275 एक जो है ना, ये क्या कहता है? देखिए, 275 जो है वो अनुदान से संबंधित है, अनुदान से संबंधित। ठीक है, तो ये चाहे वो 5वीं अनुसूची के राज्य हों या फिर एडीसी के तहत 6वीं अनुसूची के राज्य हों, उन सभी को अनुदान देने की बात 275 का एक कहता है। ठीक है, आपने पढ़ा 244 1, 244 2, 275 1। 244 2 6वीं अनुसूची, 275 1 दोनों के लिए है, 5वीं के लिए, 6वीं के लिए। उसके बाद अगले आइए आप 339 आर्टिकल पे। पहले आर्टिकल याद करना बहुत जरूरी है आपको, 339 1 और 339 2। तो 339 1 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन पर जो विशेष रिपोर्ट है, जो राज्यपाल के थ्रू से मिलती है राष्ट्रपति को, वो संसद में प्रस्तुत करवाए। समझे? राष्ट्रपति को क्या पावर दिया 339 1 ने? कि राज्यपाल ने आपको जो रिपोर्ट दी है, आप उस रिपोर्ट को अपने पास नहीं रखिए, संसद के पास रखिए। फिर संसद कुछ ना कुछ बनाएगी ना उसमें नया कानून। तो ये हो गया। ये क्या है? ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि जो रिपोर्ट आई है वो संसद के पास रखिए। जबकि 339 2 ये क्या करता है? ये राष्ट्रपति को आदेश देने का अधिकार देता है कि वो किसी राज्य को आदेश दे, मान लो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को आदेश दे कि आप अपने अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करें। तो आदेश देने का अधिकार 339 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति को है। 339 1 से क्या है? राज्यपाल जो रिपोर्ट देता है वो संसद में प्रस्तुत करवाना है। देखिए, इतना डाटा हो गया आपका कंप्लीट। अब आप ऐसा कीजिए, 5वीं अनुसूची के तहत कौन कौन से राज्य जाते हैं उसके लिए एक ट्रिक लिखिए। और ट्रिक क्या लिखना है? लिखिए झम झम छोली, झम छोली गांव
जमछोली गांव की पंचायत में, ये पंचायत में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, पांचवी अनुसूची की बात हो रहा है। जमछोली गांव की पंचायत में आते आते मामा, मामा तो आप लिख ही लोगे, मामा रागू, आते मामा रागू ओही, ओही, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, झम छोली गांव की पंचायत में आते मामा रागू ओही, और किसके साथ आ रहा है? पंचों की सूची के साथ में। इतना आप समझिए, पंचायत की बात हो रही। तो जो झम है ना, झम, झम से हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड, ठीक। छोली गांव है ना, छोली गांव, झम छोली गांव, जो छोली है, छोली से हो जाएगा छत्तीसगढ़, गांव से मतलब गढ़, छत्तीसगढ़, छोली गांव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये मैंने 36 लिख लिया, ये गढ़ लिख दिया, ठीक है, याद रखना है इसे। तो दो राज्य आपको पता चल गया, झारखंड और छत्तीसगढ़। अच्छा, जमछोली गांव की पंचायत में आ रहा था, पंचायत से समझना, पांचवी अनुसूची की बात हो रही है, ठीक है। आते, तो आते, तो एक आ से हो जाएगा आंध्रा, और ते से हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो आते कौन आ रहा है? मामा। मामा कहाँ के हैं? कहाँ के सीएम को मामा कहते थे? मामा कहते थे मध्य प्रदेश के सीएम को, एमपी के सीएम को मामा कहते थे। और एमपी से सटा हुआ एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। तो आते मामा रागू, रा से हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान से सटा राज्य है गुजरात, ठीक है। ओही, हमारे यहाँ जैसे किसी व्यक्ति को पहले से जानते होंगे ना, उसे ओही बोलते हैं। तो ओ से उड़ीसा हो जाएगा, और ही से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कितने राज्य हुए? ये 10 राज्य हुए। जमछोली गांव की पंचायत में आते मामा रागू ओही, कोई मामा रागू थे, वो वहाँ की पंचायत को सुलझाने के लिए आते हैं। तो पंचायत से समझना, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, टीएसी। ये होती हैं कहाँ पे? अब हम चलो 5वीं 6वीं अनुसूची में चलते हैं। देखो, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th। तो टीएसी हैं ये 5वीं अनुसूची में, जबकि एडीसी जो हैं, एडीसी ये 6वीं अनुसूची में होती हैं। तो इनमें अंतर क्या होता है? देखिए क्या होता है, अब हम आपको इनमें अंतर समझा देते हैं डिटेल से। अब देखिए, ये जो 5वीं अनुसूची है ना, इसमें 2 चीज़ों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। 2 चीज़ें आप पूछिए, देखो, एक तो शेड्यूल एरियाज, एक दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स। एरियाज की बात में हम क्या करते हैं? लैंड की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स में क्या है? हम जनजाति यानी लोगों की बात करते हैं। तो 2 चीज़ों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में है। लेकिन भारत के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र बहुल वाले राज्य हैं, वो कितने हैं? वो 10 हैं। मतलब हमारी सेंट्रल इंडिया जो है, उसमें क्या है? 10 ऐसे राज्य हैं जो टीएसी देखता है, उसमें टीएसी बनता है 5वीं अनुसूची के तहत। जबकि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में एडीसी है। अब इनका काम क्या है? 5वीं अनुसूची का काम यह है कि इस शेड्यूल एरिया अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। किसके द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल। राष्ट्रपति का क्या काम होता है? वो किसी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, बदल सकता है। तो कौन? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल में भी इसमें बहुत शक्तियां, ज़्यादातर शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल शेड्यूल एरिया के लिए विशेष नियम बना सकता है। और जो राज्य विधानमंडल है, मान लो मध्य प्रदेश की एक कोई, मध्य प्रदेश की छोड़ो, झारखंड की देखो, झारखंड की मतलब एक वो है विधानसभा है झारखंड की। झारखंड की जो विधानसभा है कोई कानून बना रही शेड्यूल एरिया में, तो राज्यपाल क्या करेगा? उस कानून को ज्यों कि त्यों लागू भी करवा सकता है उस एरिया में, या फिर कहेगा भाई इसमें इस चीज़ को हटा दो, या चाहे तो पूरा का पूरा कहेगा नहीं भाई इस एरिया में हमारे टीएसी बना है 5वीं अनुसूची के तहत, आपका कोई विधानसभा का कानून वहाँ लागू नहीं होगा। यानी कि राज्यपाल को इतनी पावर है कि राज्यपाल चाहे तो झारखंड की विधानसभा का पावर झारखंड में जहाँ जहाँ टीएसी बना है वहाँ लागू भी करने से रोक सकता है कि आपका कानून यहाँ लागू नहीं होगा। होगा तो संशोधन के साथ होगा, चाहे तो अमल क्या होता है, जब उसी पार्टी की सरकार होता है राज्यपाल, जैसे बीजेपी अभी केंद्र में बैठा है, और झारखंड में भी यदि बीजेपी की सरकार होती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि तो लागू हो जाता है। जब दूसरी पार्टी की सरकार होती तो उसमें काट छांट चालू हो जाती है।
ये व्यवहारिक तौर पे होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब क्या है, ये जो टीएसी है ना, टीएसी, इसमें क्या है 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिकतम। तो जितने सदस्य हैं, मान लो 20 सदस्य हैं, तो उसका 3/4 एसटी कम्युनिटी से होगा। ठीक है, और ये जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं, ये जो सदस्य हैं ये एमएलए होते हैं, उस राज्य की विधानसभा के विधायक लोग होते हैं। ठीक है, अब 3/4 से मतलब समझिए, यदि किसी टीएसी में 20 सदस्य हैं तो 3/4 का मतलब होगा उसमें 15 सदस्य एसटी कम्युनिटी के विधायक होंगे। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 339(1) बताया था, उसमें क्या था कि वो संसद की रिपोर्ट संसद में रखाएगा। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर जो रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल के थ्रू, वो संसद में रखाता है राष्ट्रपति 339(1) के तहत। और संसद क्या करती है, संसद उस पर कानून बना सकती है। ये तो हो गया आपका टीएसी का। अब आते हैं हम 6th शेड्यूल में। इसमें 4 राज्य हैं, जैसे कि आपको पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है भाई, मणिपुर आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वो भी माँ से है ना, इसलिए। अब इसमें है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, एडीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और जिसकी इसके टीएसी का फुल फॉर्म क्या था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये एडवाइजरी है टीएसी, जबकि ऑटोनोमस है, मतलब ये खुद ही एक विधानसभा की तरह कार्य करती है एडीसी। और अभी अपने भारत में लगभग कुल कितनी एडीसी हैं, अभी भारत में कुल 10 एडीसी हैं। 4 राज्य हैं, तो 4 राज्य में अपन गिन लिया, 10 एडीसी हैं टोटल। ठीक है, इसका गठन कैसे होता है, संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत होता है। इसकी संरचना कैसी है, उसमें जैसे टीएसी में 20 सदस्य होते थे, इसमें 30 सदस्य होते हैं। एडीसी जो है ना, इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य में से 26 क्या होगा, 26 का तो चुनाव होगा, 4 को राज्यपाल नामित कर देता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नामित करता है 4 को। इनका कार्यकाल फिक्स होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, अब इनकी पावर्स क्या है, इनकी पावर्स ये है, देखो मेन पावर्स ये है कि एडीसी जो है और टीएसी में अंतर क्या है, मेन अंतर मैं बता देता हूं आपको। एडीसी और टीएसी में मेन अंतर ये है, और कुछ अंतर नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। अंतर ये है, देखो झारखंड की विधानसभा ने कोई कानून पारित किया तो टीएसी उस पर सलाह देगा, तो राज्यपाल उस सलाह को मानेगा नहीं मानेगा, राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ एडीसी है वहाँ विधानसभा मतलब एडीसी को जो विषय मिले हैं, कौन कौन से विषय मिले हैं, मतलब जनजाति संस्कृति और परंपराओं और रीति रिवाज, भूमि वन आदि पर अधिकार, कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, ये विलेज कोर्ट्स भी बना सकते हैं, इन्हें कर वसूली का भी अधिकार है। तो इन विषयों पर एडीसी खुद ही कानून बना देता है। वो कभी भी मिजोरम की या मेघालय की विधानसभा से नहीं कहेगा, असम की विधानसभा से नहीं कहेगा, त्रिपुरा की विधानसभा से नहीं कहेगा, वो खुद ही कानून बना देगा। ठीक है, समझ गए। अब राज्यपाल के पास क्या करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, एडीसी ने तो कानून बना दिया, राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, जैसे कि विधानसभा पारित करती है कि राज्यपाल उस कानून को सहमति दे, या फिर उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, या फिर सहमति देने से इनकार कर दे। तो यही जो होता है जो तो एडीसी समझ लीजिए ये राज्यों के अंदर एक छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक है, यहाँ यही कानून बनाती हैं, किन पे कानून, जो विषय इन्हें मिले उन पे कानून बनाती हैं। ठीक है, जबकि टीएसी कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, कानून तो इसमें विधानसभाएं ही बना रही हैं, राज्य की विधानसभाएं, ये तो केवल सलाह देती हैं। अब आपको ऐसे समझ में चीज़ें नहीं आने वाली, पहले कुछ और चीज़ें होती हैं तो आपको बता देता हूँ। राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका एडीसी में क्या है कि राज्यपाल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीमाएं बदल सकता है। मतलब कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो इतनी सीमा पे थी, तो राज्यपाल कहेगा नहीं भाई इसे थोड़ा और बढ़ा के इतनी कर दो, क्योंकि इसकी जनजाति जो है ना, जैसे मान लो कोई ये नागा जनजाति के लिए मान लो ये नागा है, तो नागा का क्षेत्र इधर भी नागा बढ़ गई तो यहाँ भी नागा को राज्यपाल बढ़ा दे, ये राज्यपाल का पावर है। इसकी सीमाएं बदल सकता है राज्यपाल, और कम भी कर सकता है, बदलने का मतलब बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति और संसद भी इस पर कानून बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एडीसी खुद ही कानून बनाते रहे, राष्ट्रपति और संसद भी इस पर कानून बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ट्राइबल काउंसिल्स जो है ना, इनकी पावर को सुरक्षित रखा जाता है, इनकी पावर्स में ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जाती। उसका कारण है भाई, क्योंकि 6वीं अनुसूची है, केवल कहाँ लागू होती है, ट्राइबल एरियाज, वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले पे। अभी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की जो
देखिए, झारखंड की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल्स हैं वो एक तरीके से मेन स्ट्रीम में शामिल हो गई। मेन स्ट्रीम मतलब हमारे भारत के लोगों में शामिल हो चुकी हैं पूरी तरह से। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा होते रहे, बेचारे गरीब हैं, उतना नहीं जानते, लोगों से जुड़े नहीं हैं, तो हम उनके लिए टीएससी 5वीं अनुसूची के तहत बनाते हैं। लेकिन ये 6वीं अनुसूची की जो है ना, वो अंग्रेजों के टाइम से ही थोड़ा अलग अलग रही हैं, मेन स्ट्रीम में अभी शामिल नहीं हो पाई, तो वो अपनी जनजातीय परंपराओं के लिए बहुत एकदम सतर्क रहती हैं। इसलिए हमने कहा भाई तुम्हारे जो मान्यता हैं तो तुम अपनी मान्यताओं के लिए अपना कोर्ट बना लो, अपना विलेज कोर्ट बना लो। अपने तुम्हें खुद अपना प्रशासन चलाना तो उसके लिए आप तुम्हारी एडीसी बना देता हूँ, वहाँ अपने विधानसभा के जो तुम्हें अधिकार देते हैं, जो तुम्हारे मतलब की चीज़ें हैं वो तुम देखो। अब एडीसी वो कानून तो बनाने वाले नहीं है कि भाई आज हम चीन पे हमला करेंगे, ऐसा कानून तो बनाने वाली नहीं है, तो अपने परंपरा, अपनी जनजातियों से संबंधित कानून बनाती रहती हैं और उनका एग्जीक्यूटिव भी कराती रहती हैं। मतलब ये समझिए, जो एडीसी 6वीं अनुसूची के तहत है वो राज्य के अंदर छोटी गवर्नमेंट है, मिनी गवर्नमेंट है, राज्य के अंदर राज्य है वो, ऐसे समझ लीजिए आप। अब क्या है, अब हम ऐसे करते हैं, 2 केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी के माध्यम से इसे समझेंगे। अब देखिए, केस स्टडी मतलब पहले चलते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में कौन सा राज्य है? 5वीं अनुसूची के मान लो झारखंड है, झारखंड है 5वीं अनुसूची में। तो आप ऐसा करो, झारखंड में क्या है, मान लो झारखंड की एक सरकार है, उसने बनाया माइनिंग प्रोजेक्ट बनाया कि हम आयरन और जो है लोहे इससे संबंधित खनन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, एक गवर्नर के पास ही जाएगा, तो गवर्नर क्या कहेगा कि यह विषय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है जो टीएसी के पास जाएगा, हम टीएसी की सलाह सुनेंगे तब इस पर निर्णय लेंगे। अब टीएसी क्या है, टीएसी के जो 20 सदस्य हैं वो बैठक करेंगे, ठीक है। अब उनने बैठक में कहा कि खनन है ना, इससे विस्थापन होगा और हमारी एसटी की परंपरा और संस्कृति बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, आप यहाँ खनन करोगे तो कई बीमारियाँ फैलेंगी, फलाना ढमका, ठीक है। टीएसी ने ये बात बोली। अब टीएसी की बात कहाँ जाएगी, टीएसी की बात चली जाएगी राज्यपाल के पास। टीएसी किसको बोलेगा, राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल। अब क्या है, राज्यपाल चाहे तो टीएसी की सलाह मानेगा, चाहे तो नहीं भी माने, ठीक है, ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। अब राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं कि राज्यपाल, झारखंड की विधानसभा ने आयरन ओर का जो किया है तो जो कि तो पारित करते। एक ऐसी परिस्थिति में होता है जब सेम सरकार होती है, तो जब यही होता है, जैसे राज्यपाल भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है, तब तो जो कि तो मान लिया जाता है। व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं है। और जब दूसरी गवर्नमेंट होती है या फिर कोई कानून ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट लागू करने लायक नहीं, तो उसमें कुछ संशोधन करके वहाँ पारित लागू करवा सकता है, या तो फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख देगा। राज्यपाल यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज देगा, मतलब राज्यपाल के पास बहुत पावर है। अब राष्ट्रपति के पास चीज़ें चली गई तो राष्ट्रपति सुप्रीम पावर है, चाहे वो 5वीं अनुसूची के तहत चाहे 6वीं अनुसूची के तहत, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्णय समझ लो पीएम का निर्णय है, ऐसे मंत्रिमंडल का निर्णय है, संसद का निर्णय है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया टीएसी की बात। तो टीएसी, अब यहीं एडीसी में आते हैं। एडीसी क्या करती है, एडीसी जहां है वहां कोई विधानसभा का कानून नहीं बनाएगी, एडीसी खुद ही कानून बनाएगी। ये खुद मिनी लेजिस्लेचर है। ये किससे, भूमि से, वन से, जल से, झूम खेती से, जनजातीय परंपरा, विवाह, समाज सुधार पर लॉ बना सकते हैं। कौन, एडीसी। अब गवर्नर का क्या पावर है, अब एडीसी ने अपना बनाया है वो कानून गवर्नर के साइन के लिए भेज दिया, तो गवर्नर इस पर 3 काम करेगा। क्या काम करेगा, 3 काम करेगा। एक तो उसमें असेंट दे देगा अपना कि ठीक है, बढ़िया कानून बनाया। दूसरा, उसे विदहोल्ड कर देगा, रोक देगा। तीसरा, उसे अमेंड कर देगा, ठीक है। 3 काम ऐसे। अब गवर्नर ने कहा, मान लो असेंट कर दिया तो वो लागू हो जाएगा। अब विदहोल्ड कर दिया तो वह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति के पास वो चला जाएगा तो राष्ट्रपति अंतिम अथॉरिटी है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कानून को लागू कर सकता है, राष्ट्रपति कानून को रद्द कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे संशोधित कर सकता है, अमेंड कर सकता है, संशोधित कर सकता है।
तो गवर्नर क्या है, एडीसी और प्रेसिडेंट के बीच गेट कीपर का काम करता है, क्योंकि यहाँ एडीसी खुद ही कानून बनाता है जबकि टीएसी खुद कानून नहीं बनाता। टीएसी उस राज्य के विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून पर विचार विमर्श करता है, वो केवल सलाह देता है, उसकी सलाह मानना ना मानना राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है एडीसी और टीएसी में। एडीसी मतलब समझ लो खुद छोटी विधानसभा है, मिनी लेजिस्लेचर है। अब हो गया मोटा मोटी ये पूरा समझ। अब मैं 2 मिनट में आपको पूरा डिटेल में देता हूँ। ये कहाँ कहाँ लागू होता है, जो 5th शेड्यूल है, इधर 5th रहेगा, इधर 6th रहेगा। हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, बाकी आपको समझाएंगे। ठीक है, 5th 6th। ठीक है, ये जो है ना 5th शेड्यूल है, 10 राज्यों में लागू है। इसकी ट्रिक है कि झमझोली गांव की पंचायत में आते मामा राघु ओही। ठीक है, और इसकी ट्रिक है ममता। इसमें 4 राज्य हैं, इसमें 6th शेड्यूल में। ठीक है, अब जनजातीय स्वरूप क्या है, जनजातीय स्वरूप पे ही निर्भर है। 5th शेड्यूल में क्या है, एसटी जो है वो बिखरा हुआ है, मतलब इकट्ठा नहीं है, मिश्रित हैं। उसमें एसटी का भी लोग हैं, नहीं भी है। ये कहाँ मिलेगा, ये ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, मध्य भारत के आसपास के राज्यों में से गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें। और जो है 6th शेड्यूल का एसटी है, ये बहुसंख्यक है, वहाँ पे केवल एसटी मिलेगा, और काफ़ी सघन डेंसिटी में है, मतलब मिलेगा तो एसटी ही मिलेगा, कोई और मिलना ही नहीं है। और ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में है। ठीक है, इनका प्रशासनिक ढांचा क्या है, इसमें प्रशासनिक ढांचा में टीएसी है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ये क्या करता है, गवर्नर की सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है, मतलब ये गवर्नर को सलाह देता है राज्यपाल को कि भाई ये हमारे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, जबकि इधर एडीसी है, और कितनी एडीसी हैं, 10 एडीसी हैं। और एडीसी के पास क्या, कानून बनाने, टैक्स लगाने और विलेज कोर्ट अर्थात न्यायालय चलाने की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये खुद एक विधानसभा के रूप में काम करता है, एडीसी छोटी विधानसभा। अब इनमें शक्ति किस पे है, इसमें गवर्नर पे मेन पावर होता है टीएसी में। ठीक है, इसमें क्या है, एडीसी मेन पावर में है 6th शेड्यूल में, क्योंकि टीएसी तो इसकी संस्था है ना, सलाहकारी संस्था, तो पावरफुल तो गवर्नर ही हुआ। गवर्नर चाहे तो राज्यों की विधानसभा का कानून लागू करे, नहीं लागू करे। एडीसी तो खुद एक विधानसभा है। ठीक है, इसमें क्या हो, कानून बनाने शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल में कानून बनाने शक्ति खुद एडीसी के पास होती है। भूमि और किससे संबंधित कानून, भूमि, वन, संसाधन, विवाद, समाज सुधार आदि पर गवर्नर की स्वीकृति वो तो सबको लेना पड़ती है, तो इन्हें भी लेना पड़ेगी। गवर्नर की, आज मान लो बिहार का कोई विधानसभा का कानून बन रहा है, तो वो भी तो गवर्नर की स्वीकृति ही लेना पड़ेगा ना उन्हें। और इनका एक तो ये है, ये खुद अपना न्यायालय भी बना सकते हैं, जबकि हमारी विधानसभाओं का कोई अपना न्यायालय नहीं होता है। तो इस मामले में ये विधानसभाओं से भी ऊपर है। विलेज काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये पारंपरिक न्यायिक प्रणाली जो होती है, इनका जो अपना पारंपरिक न्याय होता है वो ये कर सकते हैं, जबकि हमारी विधानसभाएं ऐसा थोड़ी करती हैं। वित्तीय प्रावधान की बात करो, वित्तीय प्रावधान का ये आर्टिकल 275 आपको बताया था। आर्टिकल 275(1) के तहत अनुदान मिलता है। इन्हें कैसे पैसा मिलेगा, 6th शेड्यूल को, 6th शेड्यूल को कैसे 6th शेड्यूल को कैसे मिलेगा, 275(1) के तहत तो अनुदान इन्हें भी मिल जाएगा। इसके अलावा टैक्स भी तो लगा सकते हैं भाई, ये 2 तरीके से कमाते हैं। 275(1) के तहत अनुदान मिल जाए और टैक्स लगाते हैं, जबकि 5वीं अनुसूची की जो उसमें केवल 275(1) के तहत ही अनुदान मिलता है। अब राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका 5वीं अनुसूची में यह है कि शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है, और एक तो शेड्यूल एरिया घोषित करता है और दूसरी गवर्नर की रिपोर्ट लेता है। गवर्नर की रिपोर्ट कैसे लेता है, 339(1) के तहत। ठीक है, ये हो गया 5वीं अनुसूची। यहां क्या है, राष्ट्रपति आदेश देता है राज्यों को 339(2) के तहत कि उनके कल्याण के लिए आप कुछ काम करो, कुछ कमीशन वगैरह बनाओ। ठीक है, मतलब कल्याण के लिए कोई आयोग वगैरह बनाओ कि इनकी जनजातियों का कल्याण हो। ठीक है, अब देखिए, अब ये बता देते हैं आपको। एक था समाथा केस, SAMATHA, समाथा केस था 1997 का, और ये 5वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राइबल लैंड और नॉन ट्राइबल्स को लीज पर नहीं दी जा सकती। मतलब
ट्राइबल लैंड्स मतलब समझ लो ये एक कोई जनजाति है, शहरिया जनजाति है, उसकी भूमि है, उसकी भूमि नॉन ट्राइबल अर्थात किसी बनिया को आप, बनिया ट्राइबल नहीं है, किसी बनिया या गुप्ता जी को आप लीज पर नहीं दे सकते। ठीक है, ये 5वें शेड्यूल में। ये कौन सा केस था? समाथा केस में। समाथा केस में कहा था कि आप ट्राइबल व्यक्ति के लैंड्स को किसी बनिया, व्यापारी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जो ट्राइबल्स नहीं हैं उसको लीज पर नहीं दे सकते। और 6वीं अनुसूची से संबंधित है कार्बी एंगलोंग। यहाँ आंदोलन वगैरह हुए थे कार्बी एंगलोंग में। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है कार्बी एंगलोंग। ठीक है, कार्बी एंगलोंग असम में। इसमें कहा था कि ऑटोनोमस काउंसिल जो है हमारी एडीसी ऑटोनोमस काउंसिल है, ये लैंड राइट को लेकर इनका आंदोलन हुआ था कि हमें लैंड राइट चाहिए, अपनी भूमि पर अधिकार चाहिए हमें, ऑटोनोमस काउंसिल को, इस 6वीं अनुसूची के तहत। और जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की 70% भूमि तो एडीसी में ही आती है। मतलब 70% पे तो त्रिपुरा सरकार की ये नहीं चलती है। अब तो आप सोच लीजिए, मतलब त्रिपुरा सरकार है वो केवल 30% पे ही राज्य कर रही है, 70% पे तो एडीसी का राज्य है त्रिपुरा में। ठीक है, आप त्रिपुरा का क्षेत्रफल देख लेना और क्षेत्रफल से निकालना एडीसी का राज्य कितने पे है, तो कितना पावरफुल होता है एडीसी। तो कुछ आर्टिकल्स का आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं। 244(1) है, ये 5th शेड्यूल की बात करता है। 244(2) 6th शेड्यूल की बात करता है। 275 एक वित्तीय अनुदान की बात करता है। लेकिन 6th शेड्यूल में जो एडीसी है वो वित्तीय अनुदान तो सरकार से ले ही लेती है, उसके अलावा ये टैक्स भी लगा सकती है, जबकि बेचारी टीएसी 5वीं शेड्यूल वाली वो ये नहीं कर सकती। 339(1) है, राष्ट्रपति को शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन पर आदेश देने का अधिकार है 339(1) के तहत। तो कितना? ये 5वीं अनुसूची में राष्ट्रपति शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर आदेश दे सकता है 339(1) के तहत। अब आते हैं 339(2) जो तुम्हारी 6वीं अनुसूची को देखता है ज़्यादातर। राष्ट्रपति कमीशन नियुक्त कर सकता है और 6वें शेड्यूल के क्षेत्रों पर रिपोर्ट जारी करवा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा टीएसी और एडीसी में क्या अंतर होता है। तो टीएसी राज्यपाल को सलाह देती है और राज्यपाल उसी सलाह के बहाने राज्य विधानसभाओं पर नियंत्रण रखता है। और 6वां जो शेड्यूल है उसमें क्या होता है? 6वां शेड्यूल में एडीसी खुद एक विधानसभा की तरह काम करती है, उसके पास जो विषय हैं उस पर वो कानून बनाता है और फिर राज्यपाल उस कानून को वैसे ही लागू कर सकता है, संशोधित कर सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जैसे कि तमिलनाडु के कानूनों को भेजा, मध्य प्रदेश के कानून को भेजता है, झारखंड, बिहार, राजस्थान के विधानसभाओं के कानून को बिल्कुल वैसे ही। लेकिन एडीसी इस मामले पे विधानसभा से भी आगे है कि इसे जो है न्यायालय का भी अधिकार है, कोर्ट भी बना सकती है। एडीसी इस मामले में विधानसभाओं से भी आगे हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने विलेज कोर्ट वगैरह संचालित करती हैं। उम्मीद है आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची बहुत गहराई से समझ में आई होगी। मूल अंतर यही है कि 5वीं अनुसूची जो है वो ऐसे राज्यों में है जहां अनुसूचित जनजातियां अर्थात एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वर्ग है तो पर मेन स्ट्रीम के साथ अर्थात मुख्य जनता के साथ मिल चुका है। आपके साथ में शेड्यूल ट्राइब्स का कोई व्यक्ति बैठा होगा आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आप ही जैसा है। जबकि 6वीं अनुसूची का जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो बिल्कुल अपनी अलग परंपराएं, अलग मान्यताओं के साथ रहना पसंद करता है। तो ये बहुत सीमित संख्या में है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में 10 एडीसी हैं अभी। ठीक है, और इसमें कितना होता है? 6वीं अनुसूची में 30 सदस्य होते हैं जिसमें 26 क्या होते हैं? निर्वाचित तथा इनका चुनाव होता है, 4 मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करता है। जबकि 5वीं अनुसूची में 20 सदस्य होते हैं जिसमें 20 में से 15 एसटी का होना अनिवार्य है। मतलब कोई राज्य जैसा है झारखंड राज्य में मान लो कोई टीएसी है, उसमें 15 विधायक, अधिकतम 20 विधायक होते हैं। तो 20 विधायक में से 3/4 अर्थात 15 विधायक एसटी से होंगे, शेड्यूल ट्राइब से होंगे। समझ गए आप लोग? और ये ऐसे राज्यों में होता है जो सेंट्रल इंडिया के राज्य, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये राज्यपाल की सलाहकारी संस्था, यहाँ राज्यपाल बहुत पावरफुल हो जाता है क्योंकि राज्यपाल को सलाह देती है टीएसी और फिर राज्यपाल टीएसी की सलाह मान के राज्य विधानसभा के कानूनों में अडंगा भी लगा सकता है और उनको लागू भी करवा सकता है और संशोधित भी करवा सकता है और उन्हें राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। जबकि 6वीं अनुसूची में एडीसी खुद ही विधानसभा है
और राज्यपाल विधानसभा इनसे एडीसी से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। उसका कारण क्या है, कोई ऐसा मामला ना हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक विवाद ना हो जाए, तब तक राज्यपाल इसे अमूमन क्या करता है, इसे असेंट दे देता है कि ठीक है भाई, आप लोग अलग रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत में रहिए, बस। इनका कुल मिला के ये है। लेकिन कब कोई मामला ऐसा होता है जो विदेशों से संबंध के साथ होता है, कुछ एडीसी ऐसा कोई काम करता है जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा का कारण बन सकती है, तो राज्यपाल इस पर थोड़ा ध्यान देता है और राष्ट्रपति के पास भेज देता है। पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी 5वीं 6वीं अनुसूची का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं अनुसूची, यहाँ और थोड़ा जोर देंगे। हम 11वीं 12वीं को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम 7वीं को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम चौथी को नहीं पढ़ेंगे डिटेल से, तीसरे को नहीं पढ़ा। तो हमें पता है हमें किसको कितना डिटेल से पढ़ना है, किसको कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी का यही तरीका होता है। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों का नौकरी जरूर लगे।